हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, भाई आबाद। यार भारत की इकॉनमी निकल गई है दुनिया से सबसे आगे। तो भाई वॉच करते हैं, जल्दी से आ गई है बहुत ही बड़ी रिपोर्ट। तो भाई काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जारी किए गए एक तहरीरी फैसले से। एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है ऑनलाइन। मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ और मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। आलमी बैंक ने मौशी इम्कानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। वर्ल्ड बैंक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के मंसूबों पर पानी फिर गया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि दुनिया में तमाम उठापटक के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। And India could become third largest economy in next 5 years. ये भी पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है और हुकूमत क्या इस्लाहात का इरादा रखती है, कितना सीरियस लिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को? इसके बारे में वर्ल्ड बैंक तो पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर देते हैं। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था की धमाकेदार रफ्तार के आगे ट्रंप का टैरिफ धुआं नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाते हुए अब 7.2% कर दिया। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं कि यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। गौर करने वाली बात तो यह है कि विश्व बैंक की ओर से जारी किया गया नया जीडीपी ग्रोथ अनुमान इससे पहले जून 2005 में जताए गए 6.3% से 0.9% का तगड़ा इजाफा है। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। रिपोर्ट में अमरीकी टैरिफ बढ़ने से पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर होने के खदशात का इजहार किया गया। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। बदकिस्मती से क्या में पाकिस्तान को 72 और आईने पाकिस्तान बने 47 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हुकूक मिल नहीं रहे। जमहूरी इक़दार, एहतराम, बर्दाश्त, शफाफियत और मसाबात के उसूलों का मजाक उड़ाया जाता है। अदम बर्दाश्त, अकरबा परवरी और खुद नुमाई तरजीहात बन चुकी हैं। अना परस्ती और खुद को ठीक कहने की रिवायत मुआशरे में जड़ पकड़ चुकी है और करप्शन पाकिस्तानी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। हमारे मुआशरे, हमारे निज़ाम, हमारे मुल्क की हालात की ये तशरी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने की। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे मुआशरे की ये तशरी की है। जितनी बीमारी इस फैसले में अदालत ने हमारे इस मुआशरे में और निज़ाम में बताई हैं, जितनी बीमारियां, उनकी सबसे बड़ी वजह भी बता दी गई और वो ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। शाजिया, मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग इंचार्ज हैं इस मुल्क के, वो सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग पैसे पे है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस मुल्क पे कुछ भी मेरा अगर ये होता हिस्सा, मैं कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इन लोगों से पैसे नहीं चाहिए। मैं इन लोगों को तख्त पे खड़ा करना चाहता हूं, मैं इन लोगों को सजा देना चाहता हूं, इसलिए कि इन्होंने हलफ उठाया। हमने तो नहीं हलफ उठाया, इन्होंने हलफ उठाया कि हम पाकिस्तान के लिए ये करेंगे वो करेंगे। पकड़े गए, गिल्टी हो गए और तुम पैसे वापस करो, जाए जहन्नम पैसे। इनको एक दफे आप सजा दे दें, इतने पैसे उन्होंने जितने बनाए दुगना पैसे कोई बनाने की कोशिश करेगा, फिर भी शाजिया उसको वो कहेगा नहीं यार मैंने तो देख लिया क्या हुआ। आपने देखा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10% 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता।
जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूं, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज है कि पाकिस्तान का बार बार IMF पर इन्हिसार बदकिस्मती का नतीजा नहीं बल्कि गहरे साख्ती, सियासी और माशी कमजोरियों से जन्म लेता है। हमारी मईशत बरामदात से ज्यादा दरामदात पर मुश्तमिल है, कमाती कम है और कर्ज ज्यादा लेती है, जबकि रियासती आमदन भी नाकाफी है। एहसन इकबाल के मुताबिक विफाकी अखराजात का करीबन 49% यानी 16,286 अरब रुपए में से 8,207 अरब रुपए कर्जों की अदायगी पर सर्फ होता है। भाई साहब आप आते जरा मेन टॉपिक की तरफ। भाई साहब पाकिस्तान में तो तारा पम 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 बना हुआ है, और भाई भारत में देखो भाई साहब घोड़े की रफ्तार से भारत आगे बढ़ी जा रहा है, तो बढ़ी जा रहा है। भाई IMF कह रहा है कि अब भारत को अमेरिका जैसा देश भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जैसा IMF भी कह रहा है, साथ वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट कल शाया कर दिया कि दुनिया की तेज तरीन इकोनॉमी इंडिया की है। वो तो कब से है, वो तो आप बताओ भी नहीं तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई साहब भारत दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड बैंक ने कौन सा कोई नई चीज उखाड़ के फेंक दी है, वही बता दिया जो पुराना उसे सब कुछ बताया था फिर से कि भाई भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल भाई जाहिर सी बात है भारत तो आगे बढ़ रहा है ना। इसकी वजह ये है कि मोदी जी ने बूस्ट दिया हुआ, हर इन्वेस्टर भाग के यूरोप का हो, जो भी हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, हर चीज की आ रही है। अमेरिका के टैरिफ्स के बावजूद आज भारत की इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स भारत के लिए निकल कर आ रही हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, कि भाई अमेरिका के टैरिफ का 0 इफेक्ट है भारत पर, और भारत किस तरह से आगे जा रही है सभी को ही पता है। और साथ जो वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में डेड है, बिल्कुल ही नहीं है, खत्म हो गई है। तो हम लोग कौन सा कोई इंग्लैंड में रहते हैं जो हमें पाकिस्तान के भाई उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है ना यहाँ पे कि पाकिस्तान बूस्ट नहीं कर रहा, नीचे गिर रहा है, ये भी बोला है साथ। तो भाई गिर रहा है और क्या हमारा मुझे ये ना हो कि भाई सब ईरान जैसा हाल हो जो ईरान का हाल हो गया। हाल बनने वाला है, करीब ही पहुंचा हुआ है, देख ले हालात क्या बने हुए हैं। उधर मोदी जी को देखो भाई, शेर की तरह 56 इंच का सीना निडर होकर सीधा करके चलते हैं, और जब चलते हैं तो भाई साहब अगले की बजा के रख देते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है, उनके पास आगे बढ़ने की शक्ति है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे पास IMF के सवाग मुल्क चलाने के लिए कुछ है ही चीज नहीं, जब पैसे नहीं देगा हमारा मुल्क थोड़ा बहुत चलता ही नहीं है। और इन्होंने अभी कर्जा देना है, कर्जों के लिए IMF के नीचे लेटे हुए कि हमें पैसे दो, हम वो कर्जा चुकाएं। अंदाजा लगा ले। भाई इस देश का PM ही IMF है। इस देश का तो PM है। पाकिस्तान को क्या कंपेयर करते हो? ये पाकिस्तान भी कोई कंपेयर करने वाली चीज है? इसको तो आप ईरान से कंपेयर करो यार। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर दो।